दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर तीन बुनियादी क्लाजेस के हवाले से सीखेंगे। ये तीन क्लाजेस हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, इन तीनों को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डिपेंडेंट क्लॉज को समझना होगा। डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? अ क्लॉज दैट कंबाइंस अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज। यानी वो क्लाज है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो लेकिन वो अपनी मुकम्मल मफहूम अदा न कर सकता हो, तो ऐसी क्लास को हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, विन द सन रोज, जब सूरज तुलू हुआ। ठीक है। नंबर सेकंड, वट एवर वी स्टडी, हम जिस भी चीज़ का मुतालिया करते हैं। इन दोनों को अब देखें, ये दोनों कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते, लिहाजा ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लासेस हैं। ठीक है। डिपेंडेंट क्लासेस की जिस तरह के मैंने पहले बताया, इसकी तीन टाइप्स हैं। एक है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। तो चलो सीखते हैं ये सब। ठीक है। नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन क्लास जो है ये एक डिपेंडेंट क्लास होता है जो किसी जुमले के अंदर बतौर नाउन काम करता है। अ नाउन क्लास में बिगिन विद दीज वर्ड्स। नाउन क्लास जो है वो इन ही अल्फाज से शुरू होता है। हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, व्हिचएवर। इस तरीके से विच, एफ, वेदर, हुज, ये वो अल्फाज है जो नाउन क्लास के शुरू में आते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि नाउन क्लासेस ज्यादातर इन्हीं अल्फाज से शुरू होते हैं। तो ये इसकी एक पहचान है। अच्छे तरीके से इसको पहचानिए। ये अल्फाज अपने साथ याद रखें। ये ज्यादातर जो है कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ये। तो ये अल्फाज आपने याद रखने हैं। इन्हीं अल्फाज से नाउन क्लास शुरू होता है। अगर आप इस जुमले के अंदर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो आपने ये अल्फाज जो है वो याद रखने हैं। अच्छा, तो एज नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि नाउन क्लॉज जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सो इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये हमेशा जुमले का एक हिस्सा होगा, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो तो अपनी अलग मानी दे नहीं सकता, तो ये जरूर किसी जुमले का हिस्सा होगा। ये बात आपने याद रखनी है। जिस तरह के ये मिसाल इसके अंदर आप देख सकते हैं, आई वंडर इफ अली इज कमिंग विद अस। तो यहां पर आप देखें, ये इफ अली इज कमिंग विद अस, ये हमारे पास ये वाला हिस्सा, ये नाउन क्लॉज है। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, ये हमारे पास जो अंडरलाइन वर्ड्स है, ये हमारे पास नाउन क्लॉज है। शी सेड दैट शी हैड वर्कड हार्ड, तो ये दैट शी हैड वर्कड हार्ड, ये वाले अल्फाज हमारे पास नाउन क्लॉज है। इस तरीके से वट एवर वी स्टडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंडरलाइन अल्फाज ये है, वट एवर वी स्टडी। तो ये हमारे पास क्या है? ये नाउन क्लॉज है। इंक्रीजेज आवर नॉलेज, ये अलग एक क्लॉज है। तो ये इस जुमले के अंदर वट एवर वी स्टडी, ये हमारे पास नाउन क्लास है। अब ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है या क्लासेस है जिसको हम नाउन क्लास कहते हैं, तो ये हम तुक्के के हिसाब से नहीं कहते, इसके लिए अलग एक फार्मूला है, वो मैं अभी आपको समझाता हूं ताकि मैं ये पता चले कि ये हमारे पास नाउन क्लास क्यों है, जिस तरह ये हमारे पास नाउन क्लास क्यों है। तो आगे जाकर इसको समझते हैं। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं एक एक जुमले की कि ये क्यों इस तरह है। आई वंडर इफ अली इज कमिंग विद अस, तो वाई इट इज अ नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज क्यों है? जनरली वी हैव दिस स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंसेस। अमूमन हमारे पास जो जुमले होते हैं वो इसी हालत में होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन्हें पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहां पर आपने ये बात समझनी है कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से शुरू होते हैं। इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है ये भी नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। ये सबसे अहम अहम बात है। नाउन क्लास को समझने के लिए आपने ये समझना है कि ये भी हमारे पास नाउन और प्रोनाउन पर मुश्तमिल होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट जो है इसी जगह पर भी नाउन और प्रोनाउन ही आ सकते हैं। तो यहां पर आप ये देखें, आई वंडर इफ अली इज कमिंग विद अस, तो यहां पर आई क्या है? हमारे पास ये सब्जेक्ट है। वंडर क्या है? हमारे पास वर्ब है, और इसके बाद अब क्या आने वाला है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारे पास ये अल्फाज आ गए हैं, इफ अली इज कमिंग विद अस, तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? वो तो या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो लिहाजा ये वाले जो अल्फाज है ये हमारे पास बतौर ऑब्जेक्ट आ गए हैं। अब इसको समझते हैं कि इफ अली इज कमिंग विद अस, इसके अंदर ये अली क्या है? ये सब्जेक्ट के तौर पर आया है, और इस कमिंग ये हमारे पास वर्ब है। यानी इस इन अल्फाज के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है।
तो वो अल्फाज या ये जो अल्फाज यहाँ पर आ गए इसके अंदर अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्लॉज कहते हैं। एज वी हैव रेड दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज, सो इट इज अ क्लॉज। ये वाले अल्फाज क्या है? ये हमारे पास क्लास है। इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास है बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड बाय इट्स ओन, क्योंकि ये अलग अपनी मानी नहीं दे सकता। इट वर्क्स एज अ नाउन इन दिस सेंटेंस, ये इस जुमले के अंदर बतौर नाउन काम कर रहा है, सो इट इज अ नाउन क्लास। लिहाजा ये हमारे पास क्या है? नाउन क्लास है। यहाँ पर ये बात आपने समझनी है कि ये इस अली की वजह से ये नाउन क्लास नहीं है, यानी हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन आ जाए। हमने यहाँ पर देखना है कि ये सारे अल्फाज जो है ये इस जुमले के अंदर नाउन क्लास के तौर पर काम कर रहे हैं, और हमारे पास इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन क्लास जो है वो सिरे से है ही नहीं। तो ये आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और इसके बाद चूंकि ऑब्जेक्ट की बारी है और ऑब्जेक्ट की जगह पर ये अल्फाज आए हैं, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, लिहाजा ये वाले अल्फाज जो है ये हमारे पास बतौर नाउन आ गए हैं। तो ये बतौर नाउन आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर मौजूद है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया नाउन क्लास। इस तरीके से और अल्फाज हैं जो कि ये और जुमले हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, यहाँ पर आप देखें आई हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है। डू नॉट नो ये हमारे पास वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो है वो हमारे पास आ गया वेयर ही लिव्स। तो सब्जेक्ट, वर्ब, और ये आ गया ऑब्जेक्ट। अब ये बतौर नाउन यहाँ पर मौजूद है, और इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है ही, और इसके अंदर एक वर्ब है वो है लिव्स। तो लिहाजा ये एक क्लॉज है, और ये हो गया हमारे पास नाउन क्लास, क्योंकि ये नाउन की जगह पर काम कर रहा है या बतौर नाउन काम कर रहा है। इस तरीके से शी सेड दैट शी हैड वर्कड हार्ड। इस तरीके से इस जुमले में भी आप देखिए शी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सब्जेक्ट, और सेड हमारे पास है वर्ब, और ऑब्जेक्ट की जगह पर ये सारे अल्फाज आ गए हैं। इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है, और इसके अंदर एक वर्ब भी मौजूद है, लिहाजा ये हमारे पास क्या हो गया? एक क्लॉज है, और ये हमारे पास नाउन क्लास है, क्योंकि इस जुमले के अंदर बतौर ऑब्जेक्ट या बतौर नाउन काम कर रहा है, लिहाजा ये हमारे पास हो गया नाउन क्लास। अच्छा, अब आपने ये भी देखना है कि नाउन क्लास कैन टेक द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। नाउन क्लास जो है वो बतौर सब्जेक्ट भी आ सकता है किसी जुमले के अंदर, और बतौर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दो दे देता हूँ कि एज अ सब्जेक्ट ये हमारे पास यहाँ पर है व्हाट यू डिड, आपने जो कुछ किया, वाज क्वाइट अनफॉरगिवेबल। यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास वर्ब है, और ये वर्ब के बाद जो अल्फाज आए हैं ये हमारे पास बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये बतौर सब्जेक्ट है, यानी वर्ब से पहले जितने अल्फाज आते हैं वो हमारे पास सब्जेक्ट वो होता है। तो ये तीनों अल्फाज जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ये सब्जेक्ट है, और इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है यू, और इसके अंदर एक वर्ब है, लिहाजा ये हमारे पास क्लास है, और ये नाउन क्लास है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो तो या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो इस जुमले के अंदर ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है नाउन क्लास, और ये इस जुमले के अंदर बतौर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरीके से ये नाउन क्लास जो है वो बतौर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, जिस तरह के इस जुमले में है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आई इसके अंदर सब्जेक्ट है, डू नॉट नो ये हमारे पास वर्ब हो गया, और ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो हु वन द प्राइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बतौर ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है। तो ये था नाउन क्लास के हवाले से। एजेक्टिव क्लास क्या होता है? तो एजेक्टिव क्लास हमारे पास है, एजेक्टिव क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। एजेक्टिव क्लॉज हमारे पास एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है दैट वर्क्स एज एन एजेक्टिव इन अ सेंटेंस, जो कि किसी जुमले के अंदर एजेक्टिव का काम करता हो। तो हमारे पास क्लॉज के दो पार्ट्स है, एक को हम कहते हैं सॉरी दो काइंड्स है क्लॉज के, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। तो ये जो एजेक्टिव क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज में आता है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपनी मानी खुद न दे सकता हो। तो ये जो एजेक्टिव क्लॉज है ये अपनी मानी अकेले में ये नहीं दे सकता, ये इसको हम मेन क्लास के साथ या दूसरे अल्फाज इसके लिए चाहिए होते हैं अपनी मानी पहुंचाने के लिए। तो ये मिसाल आप देख सकते हैं, आई विजिटेड द प्लेस वेयर ही लिव्स। इसके अंदर ये जो वेयर ही लिव्स है ये हमारे पास एजेक्टिव क्लॉज है। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास वाज गिवन अ प्राइज। ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास मिसालें हैं। अब आगे जाकर मैं आपको समझाता हूं कि ये वेयर ही लिव्स जो है ये क्यों एजेक्टिव क्लास है, या हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास क्यों एजेक्टिव क्लास है, और ये नाउन क्लास क्यों नहीं है या एडवर्ब क्लास क्यों नहीं है। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन को आप देखें। ये जुमला हम लेते हैं, आई विजिटेड द प्लेस वेयर ही लिव्स। तो इस जुमले के अंदर ये आई क्या है? ये हमारे पास है प्रोनाउन। विजिटेड क्या है? ये हमारे पास है वर्ब। दी क्या है? ये हमारे पास है आर्टिकल। और प्लेस हमारे पास क्या है? नाउन।
तो द वर्ड्स वेयर ही लिव्स हैज अ सब्जेक्ट ही एंड अ वर्ब लिव्स, सो इट इज अ क्लॉज। अब यहां पर आप देखें वेयर ही लिव्स, ये मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि ये क्लॉज है या नहीं है। तो ये क्लॉज है, ही लिव्स, इसके अंदर सब्जेक्ट है, इसके अंदर वर्ब है, लिहाजा ये एक क्लॉज है। अब ये क्लॉज में डिपेंडेंट क्लॉज है कि मेन क्लॉज है? वेयर ही लिव्स, जहां पर वो रहता है, तो ये अपनी मानी नहीं दे सकता, लिहाजा ये क्या है, ये हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि जो लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ जो नाउन के मानी में इजाफा करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी एडजेक्टिव की डिफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा है, अगर आप वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो देख लें कि एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये नाउन के मानी में एक्स्ट्रा मालूमात हमें ये दे रहा है, वेयर ही लिव्स। तो लिहाजा ये इस जुमले के अंदर क्या है? ये इस जुमले के अंदर बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं कि इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट ही है और अपना एक वर्ब है लिव्स। तो ये हमारे पास क्या है? ये क्लॉज है, और इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन प्लेस। ये प्लेस के हवाले से हमें एक्स्ट्रा मालूमात दे रहा है। सो इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। बस ये हमारे पास एक एडजेक्टिव क्लॉज है। अब आगे नेक्स्ट एक और एग्जांपल पढ़ते हैं ताकि बेहतर तरीके से ये हमारी समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास वाज गिवन अ प्राइज। तो इस जुमले के अंदर भी आप देख सकते हैं कि बॉय क्या है, ये हमारे पास नाउन है। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं यहाँ से लेकर हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये हमें इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे रहे हैं। ये सारे अल्फाज, तो ये हमारे पास बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, ये बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है। अब इस जुमले को आप देखें, इस क्लास को आप देखें, इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है जो कि है हु, और इसके अंदर अपना एक वर्ब भी है जो है स्टूड। तो इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद है, लिहाजा ये हमारे पास एक क्लॉज है। इस तरह है द वर्ड्स हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास हैज अ सब्जेक्ट हु एंड अ वर्ब स्टूड, सो इट इज अ क्लॉज। लिहाजा ये हमारे पास एक क्लॉज हो गया। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन बॉय, ये बॉय के हवाले से हमें एक्स्ट्रा मालूमात दे रहा है। सो इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो उम्मीद है आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब हमने ये समझना है कि एडवर्ब किसे कहते हैं। यानी सब एक दफ़ा तो हम ये पढ़ चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मजीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एडवर्ब को भी डिफाइन करते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और या किसी दूसरे एडवर्ब को। तो इसकी मिसालें यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई विल मीट यू टुमारो। अब यहाँ पर मैं कल आपसे मिलूंगा। मीट जो है इस जुमले के अंदर क्या है? ये हमारे पास वर्ब है, और इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात हमें दे रहा है ये लफ्ज टुमारो, यानी ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस जुमले के अंदर आप देखें आई विल मीट यू ऑन संडे। अब ये दो अल्फाज हैं जो कि इस वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है या इसको क्वालिफाई कर रहा है। आई विल मीट यू ऑन संडे। तो ये ऑन संडे या ये टुमारो, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया एडवर्ब। अब आगे पढ़ते हैं कि एडवर्ब क्लास किसे कहते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है दैट वर्क्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, जो किसी जुमले के अंदर बतौर एडवर्ब काम करता हो। फॉर एग्जांपल, आई विल मीट यू व्हेन आई रीच पेशावर। मैं आपसे मिलूंगा जब मैं पेशावर पहुंचूंगा। अब इस जुमले के अंदर ये हमारे पास व्हेन आई रीच पेशावर, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज है। अब इसके हवाले से आगे पढ़ते हैं कि ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज क्यों है। देखें एक्सप्लेनेशन में, इसमें आप देख सकते हैं आई विल मीट यू व्हेन आई रीच पेशावर। तो इस जुमले के अंदर ये मीट क्या है? ये हमारे पास वर्ब है, और इस वर्ब के मानी में इजाफा करने के लिए या इसको क्वालिफाई क्या करता है? ये अल्फाज इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जिस तरह के मैंने इससे पहले आपको बताया एडवर्ब के डिफिनीशन में कि वो लफ्ज या वो अल्फाज जो किसी वर्ब के मानी में इजाफा करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एडवर्ब। अच्छा, अब ये जो अंडरलाइन अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं, ये इस जुमले के अंदर बतौर एडवर्ब काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या ये एक क्लॉज है कि नहीं है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं व्हेन आई रीच पेशावर, इसके अंदर ये आई क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और इसका अपना एक वर्ब भी है रीच, जो कि एक क्लास के लिए जरूरी है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। सो इट इज अ क्लॉज, ये हमारे पास एक क्लॉज है। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब मीट, ये वर्ब मीट के हवाले से हमें एक्स्ट्रा मालूमात दे रहा है। सो इट इज एन एडवर्ब क्लॉज। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया एडवर्ब क्लॉज। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।